ये एग्जाम टाइम में तुम्हें एक से एक ऐसे ऐसे, जैसे बारिश होती है तो मेंढक निकल के आते हैं ना, आपको ऐसे ऐसे लोग बाग दिखेंगे। आपने जिस मास्टर पे डे वन से ट्रस्ट किया है वो वहां से यहां तक लेकर के आ गया है। आगे भी बेटा उसी के साथ चलता जा, तेरा बहुत कुछ भला हो जाएगा। पर ये जो मौसम है ना, ये जितने भी ये फॉलोअर्स बढ़ाने का मौसम है, फॉलोअर्स बढ़ाने का मौसम है, क्योंकि पैनिक सिचुएशन है ना। पैनिक सिचुएशन में मैं कुछ भी कहूंगा आप हर एक बात विश्वास करोगे। भाई मत पढ़ो इनके चक्कर में, मत पढ़ो मत पढ़ो मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो इनके चक्कर में। आपकी तैयारी बढ़िया है, आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है, प्रैक्टिस करने से ही सिलेक्शन होगा। और मैं ये लिख के दे सकता हूं अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा कि ये यहां पे जितने लोग बाग आ रहे हैं ना कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट टॉप 10 पॉइंट जो हमें पढ़ के जाना चाहिए। बेटा हमने साल भर पढ़ाई इस दिन के लिए नहीं करी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भले ही मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, मैं उस प्रकार का व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूं कि जिसे मतलब हो कि भैया मेरे 1000 2000 3000 4000 मतलब लाखों में फॉलोअर हो। नहीं, आपने भी देखा कि अपन जितना भी है बिल्कुल लो प्रोफाइल रहना अपन पसंद करते हैं। अपन पहले भी मास्टर थे, अभी भी मास्टर हैं और आगे भी मास्टर ही रहना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू बी सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर। अरे नहीं करना भैया किसी को इन्फ्लुएंस। अगर इन्फ्लुएंस करना होता तो पढ़ा थोड़ी रहा होता, पढ़ा थोड़ी रहा होता। सुबह से शाम तक ऐसी ऐसी चीजें दिखा रहा होता जो आपको बिल्कुल फुल टू इम्प्रेस कर देती। यार ये गाड़ी से आज घूम रहा हूं, आज काली गाड़ी कल नीली गाड़ी, जूते की रंग की गाड़ी बदल लेता। पर काम वो नहीं है ना बेटा। काम है आपको डॉक्टर बनाना। काम ये नहीं है कि हम बहुत बढ़िया इन्फ्लुएंसर बन जाएं। आप प्लीज ये बात मानिए, हमें ऐसा कोई भी शौक नहीं है और मुझे तो बिल्कुल ही नहीं है ऐसा करने का। ठीक है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ऐसा मत करो। अभी क्या होगा देखो, सेशन खत्म हो रहा है, बढ़िया बढ़िया मास्टर घूमने जा रहे होंगे क्योंकि कोर्स खत्म हो गया है। अब फैसिनेट होकर के मत हो जाना, और वाह सर तो समुद्र के बाहर ये खींचा रहे हैं फोटो, ये पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, ये सब कुछ नहीं। तेरे लिए ये संघर्ष का टाइम है, ये वापस नहीं आएगा बेटा। ये सारे होली का टाइम वापस आ जाएगा हर किसी के लिए, दोबारा अगले साल होली आएगा। पर आपको ये समझना है कि अभी ये जो तेरा तैयारी वाला टाइम चल रहा है, ये बेटा तू चाह करके भी कहेगा ना कि यार अभी ये टाइम वापस आ जाए, पूरी कायनात लगा लेना, वो नहीं आएगा। और आप ये भी समझो बेटा, जब ये ही मास्टर लोग साल भर मेहनत करते हैं ना, साल भर मेहनत करते हैं, मतलब अगर 9 महीने का कोर्स रहता है अपना, तो 9 महीने के कोर्स में जब पूरा पढ़ा लेते तब जाकर के आखिरी के एक हफ्ता वो घूमने जाता है कि चलो यार अब नए सेशन की शुरुआत हो रही है। पर अगर आपने साल भर मस्ती करी है, साल भर नहीं पढ़ा है, तो बेटा ये टाइम है हमारा रगड़ने का, घिसने का और ज्यादा मेहनत करने का। आप इस बात को समझो। अपन रेस्ट लेंगे पर रेस्ट बीच में नहीं लेना है। जब अपन पूरी फिनिश लाइन को क्रॉस कर देंगे ना, तब जाकर के आराम करना है। अभी ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। तैयारी भी अच्छी चल रही हो, नंबर भी अच्छे चल रहे हो, आप ये समझ लो कि आपके पास बस 3 ही चारा है। अगर नंबर बुरे आ रहे हैं तब भी पढ़ाई करनी है, एवरेज आ रहे हैं तब भी पढ़ाई करनी है, और बहुत अच्छे आ रहे हैं तब भी पढ़ाई करनी है। मतलब हर एक हालत में तुम्हें पढ़ाई करनी है। आप ये मान लीजिए, आप तुम्हारे लिए नहाया है नहीं नहाया, खाना टाइम पे बनाए नहीं बनाए, अब तुम बिल्कुल कहते हैं ना कि बिल्कुल खतरनाक नशेबाज बन जाओ। और नशा किसका? पढ़ाई का। ठीक है, नशा तो बहुत अच्छा वर्ड है, ये तो हम रिलेट गलत चीज से कर रहे हैं। नशा का जो इंग्लिश वर्ड होता है दैट इज एडिक्शन। एडिक्शन पढ़ाई का भी होता है। मतलब आप ये समझ लो कि जो आदमी नशा करता है ना, उसको उसके अलावा, आपने तो पढ़ाई होगा ड्रग एंड अब्यूजेस, उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। तो सेम बेटा आपका, आपने कितना सोया कितना नहीं सोया, सर 8 घंटे सोना जरूरी है। अरे नहीं, आपकी आंखें खुली हैं तो आपकी आंखों के सामने किताबें होनी चाहिए, या तो आप सो रहे होने चाहिए। यही 2 चीज है भाई अब तो बस।
किसी नई चीज में मत लग जाना कि ये सबसे बढ़िया शॉर्ट नोट्स है, ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे नहीं बेटा। आप जो कर रहे हो वो सबसे बढ़िया है, उसी में लगे रहो, आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। और ये आखिरी 1 महीने में तुम कहीं पे भी इधर उधर भटक गए तो ये समझ लेना कि अभी तक जो मेहनत करते हुए आ रहे हो, 8 महीने जो तूने मेहनत करी है, आखिरी महीने में ये तू सब चौपट कर लेगा, सब बर्बाद कर लेगा। बिल्कुल एज पे खेल रहा है, एज पे खेल रहा है, मेरी बात मान। समझ में आ गया? और ये जो तारीख बता रहा हूं ना, वो एग्जाम की तारीख नहीं, वो सिलेक्शन की तारीख है। ये जो मैंने डेट दिखाई है ना तुझे, तू पढ़ाई इस हिसाब से करेगा ना, इस हिसाब से पागलों की तरह करेगा, इस हिसाब से पागलों की तरह करेगा कि मैं 4 तारीख को एग्जाम देने जा रहा हूं, नहीं, मैं 4 तारीख को सिलेक्शन लेने जा रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं 4 तारीख को सिलेक्शन लेने जा रहा हूं, इतना याद रखना, ठीक है? इस ईटी से पढ़ाई करना, 4 तारीख लिख लेना। ये रिजल्ट तो बाद में आएगा, ये तो फॉर्मेलिटी है। ये जो आने वाला है ना बेटा, ये 14 तारीख को जो टेंटेटिव कह रहे हैं, ये तो फॉर्मेलिटी है सर, ये तो फॉर्मेलिटी है। 4 को क्या है? एग्जाम, ठीक है बेटा? उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप और ज्यादा सीरियसली पढ़ाई करें, ठीक है? और अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सिया। जस्ट बी सीरियस और अपना अब सब कुछ लगा दो, जो तुम्हारे पास है वो सब लगा दो। बचा के कहाँ ले जाओगे इतनी ऊर्जा को? ठीक है? कि अगर इनकेस सिलेक्शन नहीं हुआ ना, और आप ये सोचोगे यार थोड़ा और कर लेता तो बेहतर होता, तो वो और तब मत करना, अभी कर लो वो। और यार और क्या बच गया है, और थोड़ा पढ़ लूं क्या, और थोड़ा बैठ जाता हूं, और थोड़ा अपने आप को पुश कर लेता। समझ में आया? चलो टाटा, बाय बाय, सी या, लव यू ऑल।